स्लोप ऑफ द लाइन, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है स्ट्रेट लाइन का, स्लोप और यू कैन से ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है? स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं और m इक्वल्स टू होता है tan थीटा, where theta is the angle of the line with the x-axis in the positive direction। तो बेसिकली कोई भी लाइन जो x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई एंगल फॉर्म करे, उसकी टैंजेंट वैल्यू इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन। तो फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन ये है कि कोई एक लाइन x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, तो m इक्वल्स हो जाएगा tan 30 डिग्री और स्लोप हो गया 1/√। सेकेंड एग्जांपल में सपोज एनी लाइन विच मेक्स 45 डिग्री एंगल विद द y एक्सिस। ये हमेशा ध्यान रखना है, अगर सपोज क्वेश्चन में बोला है कि y एक्सिस के साथ 45 डिग्री है, तो आपको मेजरमेंट x एक्सिस के साथ ही करना है। तो x के साथ अगर आप मेजर करोगे तो एंगल हो गया 135 डिग्री का, ठीक है। सो m इक्वल्स टू tan 135 इवैल्यूएट करने के लिए आप लिखोगे 90 प्लस 45 tan 90 प्लस थीटा इज माइनस cot थीटा और cot 45 डिग्री की वैल्यू हो गई 1, तो आंसर विल बी -1। तो स्लोप हमेशा क्या होता है? स्लोप होता है एंगल विद द एक्स एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो बेसिकली अगर स्लोप टर्म कहीं पे भी यूज होगा तो आप हमेशा समझना कि लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, उसकी टैन वैल्यू को ही हम स्लोप ऑफ द लाइन बोलते हैं। नाउ अब स्लोप फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड्स हैं। पहला तो ये हो गया कि जब आपको एंगल पता है विद द एक्स एक्सिस। अब दूसरा सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड ये है कि आपको स्लोप फाइंड आउट करने के लिए लाइन पे दो पॉइंट्स चाहिए। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है तो स्लोप ऑफ द लाइन होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो सपोज अगर क्वेश्चन में बोला जाता है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट 1,5 and -1,7, ठीक है, इस लाइन का स्लोप निकालो। तो स्लोप क्या हो जाएगा? 7 माइनस 5 अपॉन -1 -1। तो m इक्वल्स टू 7 माइनस 5 इज 2 अपॉन -2, तो आंसर हो गया -1। दिस इज योर स्लोप ऑफ द लाइन। क्लियर है? तो स्लोप निकालने के लिए हमेशा बस दो ही मेथड्स होंगे, या तो आपके पास एंगल पता होगा विद द y एक्सिस, सॉरी विद द x एक्सिस, या फिर लाइन के ऊपर दो कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। सर ये y एक्सिस के साथ वाला समझ नहीं आया। तुम्हें एंगल हमेशा देखो, बाई जो थीटा है हमारा, थीटा इज द एंगल विद x एक्सिस ओनली, ठीक है, और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो अगर क्वेश्चन में तुम्हारे पास एंगल विद द y एक्सिस दिया हुआ है तो आप एंगल विद द x एक्सिस निकालो, उसके बाद इवैल्यूएट करो, ठीक है। सर हम जब भी हमको थीटा दिया होगा, चाहे वो x एक्सिस के साथ हो या y एक्सिस के साथ हो, वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगा। अब वो क्वेश्चन को घुमाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं ना। वो सपोज अगर उन्होंने बोल दिया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इतने डिग्री का एंगल है, सपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर वो बोलते हैं कि 225 डिग्री का एंगल है, तो आप वापस एंटी क्लॉकवाइज देखोगे ना कि कितना डिग्री का एंगल फॉर्म होना चाहिए। अगर सपोज वो बोला उन्होंने कि सपोज कोई लाइन ये है, इसका एंगल विद द एक्स एक्सिस यहां से यहां तक है 135 डिग्री, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो आपको ये देखना है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल कितना बनेगा इस डायरेक्शन में। ये एंगल निकालोगे, उसके बाद स्लोप फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है सर। ठीक है ना। सो स्लोप निकालने के लिए आपके पास दो ही मेथड्स हैं, या तो एंगल पता होना चाहिए विद द एक्स एक्सिस, या फिर दो कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। गौतम क्लियर है आपका बेटा? यस सर, समझ आ गया। पक्का ना? ठीक यस है, सर, आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा स्लोप फाइंड आउट करने का कंसेप्ट। नाउ अब स्लोप के टर्म्स में रिलेशन बिटवीन टू लाइन। इफ two lines L1 and L2 are parallel, if two lines are parallel then their slopes are equal, M1 equals to M2। और बहुत बेसिक सी चीज है, सपोज अगर कोई लाइन ये है, ये इतने डिग्री का एंगल फॉर्म करे, दूसरी लाइन ये है, तो वो भी तो इसके साथ इतने डिग्री का एंगल ही फॉर्म करेगी ना।
अगर सपोज ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री होगी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसलिए जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो उनके स्लोप हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। और यू कैन से वाइस वर्सा, क्योंकि अगर दो लाइंस के स्लोप सेम है तो वी कैन से दैट लाइंस आर पैरेलल आल्सो। नाउ सेकंड कंडीशन है, if two lines are perpendicular, if L1 is perpendicular to L2, it always implies M1 into M2 equals to -1। तो अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, हमेशा -1। और या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि अगर दो लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो वी कैन से दैट लाइंस आर परपेंडिकुलर। इस कंसेप्ट को यूज करके आप कुछ क्वेश्चन कैसे पुट अप करेंगे बुक में, कि सपोज हमारे पास एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी एंड सी कोऑर्डिनेट्स में -1, 2, 3, 5, 0, 2। हमें चेक करके बताना है, चेक वेदर इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। तो आप क्या करोगे, आप निकालोगे स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी एंड स्लोप ऑफ सी ए। निकाल सकते हैं स्लोप तीनों लाइंस का। आर्यमन, यस सर। आर्यमन यस सर। कैसे निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी? बेटा स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकालोगे? सर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस। मैंने पूछा स्लोप ऑफ ए बी, इस लाइन का स्लोप आप कैसे निकालोगे? स्लोप आर्यमन तुम सुन नहीं रहे हो ना मैं क्या समझा रहा हूं? सर सुन रहा हूँ गौतम, गौतम तुम बताओ स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे? सर हमें इसका सर हमें इसके 2 पॉइंट्स वाला फॉर्मूला जो दिया हुआ है वो यूज करेंगे। वेरी गुड, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x2 माइनस आर्यमन x1 देखो, वाला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला बताया था ना, ए पॉइंट पता है और बी पॉइंट पता है। जब दो पॉइंट्स पता है तो ये फॉर्मूला लगा के हम स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, सिमिलरली स्लोप ऑफ बी सी निकालोगे एंड सिमिलरली स्लोप ऑफ ए सी निकालोगे। इन तीनों में से किसी दो के स्लोप का प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए? -1। तो अगर किसी भी दो लाइंस के प्रोडक्ट का स्लोप -1 आ गया तो वी कैन से दैट लाइंस आर परपेंडिकुलर। और जब दो लाइंस परपेंडिकुलर एक ट्रायंगल में तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? Then it is a right angle triangle. Now, अब लास्ट एक चीज है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच में अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस। सर आपने सेकंड वाला, हाँ क्या बोल रहे हो? तो जो आपने सेकंड वाला स्टेप लिखा है L1 परपेंडिकुलर टू L2, हाँ सेकंड वाला, हाँ जैसे सही आप एक्सप्लेन कर देंगे, मतलब कैसे फिट बैठा? अब यहां से एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, पहले ये देखो, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो अगर सपोज दो लाइंस है आपके पास जिनके स्लोप्स गिवन है, सपोज दिस इज लाइन L1 दिस इज L2, तो इसका स्लोप मान लिया m1 है, इसका स्लोप m2 है, और इनके बीच का हमें एंगल निकालना है, ये एंगल या फिर ये एंगल, ठीक है। इसलिए हमने मॉडुलस लगाया है बिकॉज एक अक्यूट होगा तो दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो बेसिकली एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला ये होता है tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सो नाउ अब इन दोनों कंडीशंस में अगर देखना है तुम्हें, इफ लाइंस है परपेंडिकुलर तो थीटा कितना हो गया? 90। सर -1 हो जाएगा। नहीं बेटा, थीटा 90 हो गया, और tan 90 कितना होता है? नॉट डिफाइंड। तो कोई भी फ्रैक्शन नॉट डिफाइन कब होगा? जब उसका डिनोमिनेटर 0 होगा। तो यानी कि 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल्स टू 0, तो यानी कि m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। और अगर दो लोन लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच का थीटा कितना हो जाएगा? 0। तो कोई भी फ्रैक्शन 0 कब होता है? जब उनका न्यूमरेटर 0, यानी m1 माइनस m2 इक्वल्स टू 0, सो m1 इज इक्वल्स टू m2। तो इस रिलेशन से ये दोनों रिलेशन आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। सर ये मेरे को सर एक और बारी करा देंगे प्लीज। सर ये समझ नहीं आया जो आपने अभी बताया।
ये समझ नहीं आया, थोड़ा जल्दी हो गया। यस सर। ओके, ये समझ में आ गया कि एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला ये, अगर दो लाइंस हमारे पास गिवन है, एक का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है, और एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना है तो हम ये फॉर्मूला लगा के एंगल निकाल सकते हैं, करेक्ट? सर हम हमारे को मतलब हम कोई से भी एंगल निकाल सकते हैं दोनों लाइंस के बीच का। कोई से भी एंगल, एक लाइन के बीच में दो ही एंगल फॉर्म हो सकता है, ये या ये, मतलब अगर हाँ और कौन सा मतलब एंगल बनेगा? मतलब हाँ हमें को दिया होगा ना क्वेश्चन में कि कौन सा निकालना है। हाँ, दो लाइंस हैं, उनके स्लोप्स गिवन होंगे, हमें बस उनका और एंगल निकालना होगा। अब देखो, अगर बोलते हैं कि L1 इज पैरेलल टू L2, इसके रेफरेंस में देखना आर्यमन। यस सर। हाँ, अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो थीटा कितना होगा? जब दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल कितना बनता है? सर मैं बोलूं? मैं बोलूं? हाँ 0। बोलो, कोई भी Zero. बोल दो यार। Zero. बनता ही नहीं दैट मींस कि शून्य। tan 0 इक्वल्स टू tan 0 इक्वल्स टू हो गया m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan 0 0 होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो m1 माइनस m2 इक्वल्स टू 0 हो गया, तो वैल्यू ऑफ m1 इक्वल्स टू m2। सो इफ दैट मींस कि if lines are parallel then slopes are equal। फर्स्ट कंडीशन प्रूव हो गई। Yes, sir. सेकंड कंडीशन, if L1 is perpendicular to L2, in that case थीटा कितना हो जाएगा? 90. और tan 90 कितना होता है? नॉट डिफाइंड। Infinity या फिर not defined? नॉट डिफाइंड। Infinity not defined. हाँ, तो दिस इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड मान लेते हैं, ये हमारा नॉट डिफाइंड के इक्वल है। तो कोई भी फ्रैक्शन नॉट डिफाइंड कब होता है? जब उसका डिनोमिनेटर 0। Denominator 0 होता है। तो यानी कि m1 into m2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? -1। अब आया समझ में? ये समझ आ गया है। यस सर, पर एक डाउट अभी भी है सर, मतलब जैसे आपने एग्जांपल दिया है दो इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसके अलावा और कोई एग्जांपल दे सकते हैं सर? ये मतलब ये जो इक्वेशन है ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे, मतलब कौन सी इक्वेशन समझ नहीं आ रही है? सर ये एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये जो नीचे है। तो इसमें समझ क्या नहीं आ रहा है? ये तो जस्ट फॉर्मूला है एंगल बिटवीन टू लाइंस का। यू नीड टू जस्ट लर्न द फॉर्मूला और अप्लाई जिस क्वेश्चन में भी जरूरत पड़ेगी। जिस क्वेश्चन में भी बोला हुआ कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड हैविंग स्लोप दिस एंड दिस, तो यू नीड टू जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला ओनली। ओके सर। सर ठीक तो ये है? बेसिकली प्रूफ है हमारे ऊपर दोनों स्टेटमेंट्स का कि एक हाँ m1 is equal to m2 कैसे आया है, m1 m2 is equal और to minus m1 1 इक्वल्स कैसे टू आया m2 है। कैसे है, राइट? ओके ठीक है, यस आर्यमन समझ में आया? यस सर। चलो एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे और सारे क्वेश्चंस करने हैं फटाफट। Okay, sir. इप्सिता, लावण्या, Yes, sir. बेटा समझ में आ गया आपको? Yes, sir. गुड। सर हाँ सर एक सेकंड सर, जो आपने नीचे if L1 is perpendicular to L2,